वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 9 मई और 9 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे सिलोरा अजमेर में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना, पैरा एथलेटिक्स अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सुमन ढाका का पदक और हनुमानगढ़ में वायुसेना का मिग 21 कल क्रैश हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रोज अब आपको 7:30 पर क्लास मिला करेगी, क्योंकि थोड़ी गर्मी आ चुकी है। जिस प्रकार आपका कहने का था तो मैंने आधा घंटा इसको थोड़ा जल्दी कर दिया। संडे के दिन वीकली क्लास और फिर मंथली क्लास मिलती है। सबसे पहले आज सभी विद्यार्थियों को माँ भारती के वीर पुत्र महान योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे वीर महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को बनाई जाती है। 9 मई, और जब इनका जन्म हुआ 9 मई थी और 1542 का 40 का दिन था। ज्येष्ठ शुक्ल तीज थी, वार रविवार था और राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ के बादल महल की जूनी कचहरी में इनका जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप की जयंती पर आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसे वीर पुरुष से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो स्टार्ट करें आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। कल हमने पढ़ा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? निहाल चंद गोयल। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष जिन्हें भारतीय वुशु संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है? हीरानंद कटारिया। राजस्थान फुटबॉलर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मगन सिंह राजवी। वन विभाग की ओर से रणथंभौर के बाघ T104 को किस बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया जाएगा? सज्जनगढ़। किस जिले में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ खोलने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? जोधपुर। और राजस्थान में राजस्व आसूचना व आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा। इसका नोडल व प्रशासनिक विभाग होगा वित्त राजस्व विभाग। और कल हमने पढ़ा नागौर जिले के क्रिकेटर है महिपाल लोमरोर। क्या है? क्रिकेटर। ये कल हमने पढ़ा था। इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम पे डाल दी, नानक क्लासेस यूजर नाम से जो टेलीग्राम है उस पे डाल दी और पीडीएफ भी आपको मिल गई। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो, राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी? राजस्थान के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी, यानी पीटीएस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की जाएगी? सिलोरा किशनगढ़ अजमेर के अंदर। इससे पहले किशनगढ़ के अंदर है, लेकिन अब सिलोरा के अंदर भी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको मंजूरी दी है। तो देखिए, पुलिस कर्मचारियों की कार्य क्षमता और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से अजमेर के सिलोरा किशनगढ़ में पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की जाएगी। जबकि आपसे पूछे राजस्थान में जो पुलिस अधिकारी है उनके प्रशिक्षण है तो राज्य स्तर पर राजस्थान पुलिस अकादमी कहाँ स्थापित है? वो जयपुर में है। 1975 में स्थापित हुई थी। कब? 1975 में स्थापित हुई थी। जबकि स्कूल प्रशिक्षण जो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है वो इससे पहले कहाँ कहाँ है? एक तो अलवर के अंदर भी है। कहाँ पे है? अलवर में है। एक भरतपुर के अंदर भी है, अलवर भरतपुर। इसके अलावा किशनगढ़ अजमेर के अंदर भी है। अब किशनगढ़ के अंदर ही सिलोरा है, सिलोरा में स्थापित की जाएगी। इसके अलावा झालावाड़ में भी पुलिस प्रशिक्षण स्कूल है। एक नाम सुना होगा आपने, खेरवाड़ा, जो पहले कभी छावनी हुआ करती थी, खेरवाड़ा उदयपुर, वहां भी है। और एक बीकानेर में भी है और एक जोधपुर में भी है। यहाँ सब जगह क्या है? पुलिस प्रशिक्षण स्कूल। और अब घोषणा की है सिलोरा किशनगढ़ अजमेर में भी खोलने की घोषणा की है। जब पुलिस प्रशासन की बात आए तो राजस्थान के डीजीपी कौन है? ठीक है, पुलिस महानिदेशक वो है उमेश मिश्रा, 35 नंबर के। ठीक है, और राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस मनाते हैं हम 16 अप्रैल को। कब बनाते हैं? 16 अप्रैल। राजस्थान के प्रथम डीजीपी याद रखना, पिछले 2021 में उनकी मृत्यु हुई थी। प्रथम डीजीपी थे रघुनाथ सिंह। कौन थे? रघुनाथ सिंह। तो ये भी आपको याद रखनी। तो इतनी बातें राजस्थान पुलिस पुलिस प्रशिक्षण स्कूल। दूसरा प्रश्न, बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीता है? जी बिल्कुल, तस्वीर देख सकते हो, यह है निशा लिम्बा। इन्होंने बेंगलुरु जो कर्नाटक के अंदर है 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक, पैरा मैंने आपको बताया जो दिव्यांग खिलाड़ी, इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में किस जिले की निशा लिम्बा ने शॉटपुट में गोल्ड जीता है? तो ये श्री गंगानगर की है। कहाँ की? श्री गंगानगर की निशा लिम्बा। और जब
गोल्ड आ गया और किसी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में आ गई, तो जाहिर सी बात है उस खिलाड़ी का खेल पूछा जाएगा किसमें, शॉर्ट पुट के अंदर। किसमें, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक के अंदर, ये याद रखना, शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक के अंदर जीता। अब देखो, बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा, ठीक है, पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में श्री गंगानगर की निशा लिम्बा ने शॉटपुट में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड, इनका पहले था 5.08 मीटर, तोड़कर नया रिकॉर्ड 5.88 मीटर बनाया और भूटान की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा, निशा लिम्बा श्री गंगानगर शॉटपुट की खिलाड़ी। अगला प्रश्न देखो, उसी प्रकार उसी चैंपियनशिप के अंदर एक और पदक आया। बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में सिक्कर की सुमन डाका ने किन खेलों में पदक जीते? ये है आपके सामने सिक्कर जिले की सुमन डाका, इन्होंने शॉटपुट और डिस्कस थ्रो दो खेलों में पदक जीते। ठीक है, शॉटपुट में रजत पदक और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीते। कौन? सुमन डाका, जिला सिक्कर, खेल शॉटपुट यानी गोला फेंक और एक डिस्कस थ्रो। तो सिक्कर जिले के कुंदन गांव, नाम सुना ना, कुंदन हत्याकांड के निवासी सुमन ढाका ने बेंगलुरु में आयोजित 5वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 में दो पदक जीते हैं। शॉटपुट में इन्होंने रजत जीता है और डिस्कस थ्रो में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। कल मैंने 4 बजे जो लाइव क्लास थी उसमें मैंने आपको पोर्टल और सैन्य अभ्यास करवाए थे। आज की जो 4 बजे की क्लास होगी उसमें राजस्थान के चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित प्रमुख चर्चित व्यक्ति है, उनकी एक मैं क्लास लूंगा क्योंकि ईओआरओ के एग्जाम में वहां आ सकती है। तो ये सिक्कर जिले की है। इससे पहले भी आपको याद रखना, सिक्कर जिले के ओम प्रकाश मिठारवाल का नाम जरूर याद रखना। 2022 का अर्जुन पुरस्कार मिला है निशानेबाजी में, वो भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चौथा प्रश्न देखो, 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का मिग 21 फाइटर जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था? तो जब जब ये देखिए ये दुर्घटना होती है तो एग्जामिनर इनका ध्यान जरूर होता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, उससे पहले बाड़मेर में, उससे पहले जालोर में जो क्रैश हुए थे वो क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो कल हनुमानगढ़ जिले के अंदर ये वायुसेना का मिग 21 क्रैश हो गया था और उसमें जहां जिस घर में गिरा था वहां 2-3 महिलाओं की भी मृत्यु हो गई थी। हालांकि अपना जो मिग 21 का जो पायलट है वो बच गया था, सुरक्षित ड्राइवर बच गया था। तो कब की घटना है ये प्रश्न महीना पूछ के पेपर में आ सकता है। तो 8 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में वायुसेना का मिग 21 क्रैश हो गया? हनुमानगढ़। ठीक है, और हनुमानगढ़ में बहलोल नगर है, वहां पे ये वायुसेना का मिग 21 क्रैश हुआ था। तो इसको याद रखना। इससे पहले आपको पता है कोट एलडीसी के अंदर एक अरुणाचल प्रदेश में जो क्रैश हुआ था, सुखईर मिराज, तनी दो हुए थे, वो पेपर में आए थे क्वेश्चन। आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल, जो खजुआला से विधायक है, ने राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल यानी संस्था आधार का लोकार्पण किया? आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी विभाग के मंत्री हैं गोविंद राम जी मेघवाल। उनके द्वारा राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित किस पोर्टल का लोकार्पण किया? संस्था आधार योजना। उस पोर्टल का नाम क्या है? संस्था आधार योजना। तो आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना के पोर्टल संस्था आधार का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि अब राज्य के समस्त संस्थान विभाग ऑनलाइन आधार या अन्य आईडी के द्वारा पंजीयन कराकर इस पोर्टल पर यह है वो इस पोर्टल पे जाके संस्था आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल एनआईसी के सहयोग से तैयार किया गया है। तो राज्य के समस्त संस्थान विभाग ऑनलाइन आधार और अन्य आईडी के द्वारा पंजीयन करवा के इस पोर्टल पर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशल ये किसके द्वारा संचालित किया गया है? आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित संस्था आधार योजना पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? आपदा प्रबंधन और सांख्यिकी विभाग के मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल। अगला प्रश्न देखो, किस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है? बिल्कुल, जिला प्रशासन के नवाचार बड़े शानदार है। टोंक जिले के जिला कलेक्टर के द्वारा मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है। अब देखो क्या है, टोंक जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल के स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत टोंक जिले के 11 सरकारी विद्यालयों में पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम के विद्यार्थियों को आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है। इसके तहत
टोंक जिले में संचालित 5 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल, 5 राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल और टोंक के गुलजार बाग में चल रहे महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को कोचिंग दी जा रही है। परिणाम स्वरूप टोंक के सरकारी स्कूलों के 9 विद्यार्थियों ने आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई भी कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। फ्री कोचिंग दी जा रही है, आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है। और इसमें अभी 11 सरकारी विद्यालय में के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और बड़ी बात यहाँ पे इनकी जो इन्होंने काम किया है उसकी काम की बधाई भी हुई है और इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। 9 विद्यार्थी आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई की, बहुत बड़ी बात है। कोटा जिला कलेक्टर को सलूट है ऐसा काम करने के लिए। जो भी नवाचार अपनाए जाते हैं जिलों के अंदर, ये बहुत अच्छा काम और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात है। युवा सतर्क रहें, अपना इसमें भी खुद ध्यान दें। आप भी बढ़ चढ़कर सहयोग और खुद के लक्ष्य में ध्यान रखें ताकि आप निरंतर सफल हो पाए। ठीक है। और प्रेरणा लेनी चाहिए हमें महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा जिसने अपनी मातृभूमि के लिए पूरा परिवार पूरी जान न्यौछावर कर दी, कभी जंगलों में नहीं गया। क्योंकि सौगंध खाई थी महाराणा प्रताप ने जब वो 1562 में गद्दी पर बैठे कि मैं जब तक महलों की रोटी नहीं खाऊंगा, जब तक महलों के बंगलों में नहीं रहूंगा, जब तक मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर पाता, मातृभूमि को आजाद नहीं कर पाता। और आपको पता होगा जब 19 जनवरी 1597 को उसकी मृत्यु हुई थी महाराणा प्रताप की, तो जब अकबर के पास ये सूचना पहुंची तो कहते हैं कि दुर्साहाड़ा उसके अकबर के दरबार में रहते हैं, उन्होंने कहा कि अकबर ये बात कहता है कि महाराणा प्रताप तू सब जगह से जीत गया, वास्तव में तू एक वीर योद्धा था। क्योंकि उसने कभी अपने घोड़े को नहीं दगवाया था, कभी भी अपनी पगड़ी को झुकने नहीं दिया था और हमेशा मुगलों का उसने विरोध किया था। जीते जी मेवाड़ को आजाद करवाने के लिए लगभग क्षेत्र को जीत लिया था। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि दुर्साहाड़ा कहते हैं कि जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर के आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि अकबर का एक ही था कि जब तक मैं महाराणा प्रताप को अधीन न कर लूं तो वास्तविक रूप से हिंदुस्तान का बादशाह नहीं कहलाऊंगा। वो करके महाराणा प्रताप ने दिखाया, कभी भी अपनी पगड़ी को झुकने नहीं दिया। ये होता है टारगेट, ये होती है एक अपना हौसला कि मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। और वास्तव में वो कुछ अपनी तो ये वैकेंसियां हैं और अपनी तो नौकरी लगना तो कुछ ही नहीं है उनके आगे। ये देख लो जब कुछों की बात हम सुनते हैं तो ये याद रखना। और ये बहुत शानदार पहल है, ऐसी पहल को सलूट है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय सेना के युद्ध टैंक की T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? बहुत शानदार। हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय सेना का युद्ध टैंक है T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक कहाँ बना हुआ है? मोती मगरी जो खेजड़ बांध है उदयपुर के अंदर, वहां बना हुआ है। उसका उद्घाटन हमारे राजस्थान के 44वें अब राज्यपाल है कलराज मिश्र, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। ये आप तस्वीर देख सकते हो। तो राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय सेना के युद्ध टैंक T-55 का महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी पर उद्घाटन किया। युद्ध टैंक T-55 के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और लेफ्टिनेंट जनरल जय सिंह नैन मौजूद रहे थे। तो इनको याद रखना इंपॉर्टेंट है और वो आज भी खास वैसे भी है, महाराणा प्रताप की जयंती है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिवसर नाम से और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स 2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको कोई भी सूचना मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था कि राजस्थान के पहले सेंटर ऑफ जीनोमिक्स एक्सीलेंस की शुरुआत कहां पर की गई? आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था जयपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के निदेशक किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन पक्का पेपर में आने वाले पेपरों में आएगा। न्यालचंद गोयल, अजिताभ शर्मा, बीबी गुप्ता, निरंजन आर्य। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश 1C, ठीक है। अति शुष्क आंशिक सिंचित जैसलमेर, चूरू, बीकानेर है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम लागू हुआ 1974-75 में। राज्य में ग्रीष्म ऋतु की अवधि रहती है मध्य मार्च से मध्य जून। अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, ठीक है। और कौन सी वर्षा रेखा राजस्थान को 2 स्पष्ट जलवायु भागों में बांटती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये पांचों के जवाब आप बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में नहीं है। रात मैंने 9 बजे आपको क्लास दी थी, वन्य जीव और वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह ये सारे दिए थे। 9 बजे हमारी क्लास यूट्यूब पे होती है। 6 बजे इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान सामान्य अध्ययन जिस विद्यार्थी ने नहीं लिए जरूर ले, पूरे साल के 200 रुपए
पूरे साल आपको करंट अफेयर्स मिलने जा रहे हैं। एक बार टेस्ट सीरीज पूरी होने के बाद दोबारा फिर स्टार्ट हो जाती है, फिर दोबारा स्टार्ट होती है। अब राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही है। आज का टॉपिक है राजस्थान की सिंचाई परियोजना, बांध, जल संसाधन। 6 बजे इसका टेस्ट मिल जाएगा और 9 बजे आपको यूट्यूब पे इसकी व्याख्या मिल जाएगी। और 5 क्वेश्चन वही रात वाले वहीं से उठा के मैं 5 क्वेश्चन आपको याद देता हूँ। राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है, वो वहां पे पढ़ा करो और यहाँ आराम से जवाब दिया करो। राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बना? राजस्थान का दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? राजस्थान में वर्तमान में कितने वन्य जीव अभयारण्य है? और राजस्थान के किस जिले में द्वितीय न्यूनतम 1% क्षेत्र है? पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। और नानक क्लासेज ऐप में चल रही ये जितनी भी टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, पीटीआई की है, गोल्ड मेंबरशिप है। अगर आप लेते हो 500 रुपए में तो सारे टेस्ट आपको फ्री होते हैं। करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज तो बहुत ही खास है। वीकली, साप्ताहिक सब आपको टेस्ट इसके अंदर प्राप्त होते हैं और पीडीएफ मिलती है। अभी अप्रैल की ताजा पीडीएफ डाल दी इसके अंदर। अप्रैल की, जनवरी, फरवरी सब पीडीएफ उपलब्ध है। तो आप ज्वाइन करें और ये राजस्थान जी की है, अध्ययन करें, अभ्यास करें बार बार। जल्द ही वैकेंसियों का पिटारा खुल जाएगा, बस आपको पहले मेहनत करनी है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।